सो हेलो एंड वेलकम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीन थेरेपी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी इससे पहले हम जो यूनिट कर रहे हैं वो है सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जेनेटिक टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसके पर्पस क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स जो है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। जिसमें हमने स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी कि स्क्रीनिंग जब हम करवाते हैं जब साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तब करवाई जाती है जब साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। इसके बारे में बाद में हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे जो मार्केट में करंटली जेनेटिक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से एक PGD था, सेकंड प्रीनेटल टेस्टिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, कैरियर टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, फॉरेंसिक एंड रिसर्च टेस्टिंग थी। फिर हमने देखे थे इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड रोल ऑफ नर्स। होप सो वी ऑल नो कि जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसमें नर्स का क्या रोल रहेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, असिस्ट करना और कंसेंट फॉर्म लेना, ये सारा जो रोल है वो एज अ नर्स हमारा रहेगा। काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ये सारा रोल रहेगा जेनेटिक टेस्टिंग में नर्स का, जो कि हम इजीली कहीं से भी देख सकते हैं। अब इन सब के बाद में जो हमारी 5th यूनिट है उसका जो सेकंड टॉपिक आता है वो है जीन थेरेपी। तो अब हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। नाउ जीन थेरेपी होती क्या है? जीन जो हम जानते हैं कि जेनेटिक की फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है उसकी फंक्शनल यूनिट सेल है ना, मतलब बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है? कोशिका। वैसे ही हमारी जो जेनेटिक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे तक पहुंचती है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन है, क्योंकि जीन के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में पहुंचती है। अब थेरेपी यानी क्या होता है? जब हम जीन थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और कुछ ना कुछ चीज़ के सुधार के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जीन थेरेपी होती क्या है, अब हम उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जीन थेरेपी इज़ द इंसर्शन। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं जो कि हम अगर एग्ज़ाम में लिख के आएँ तो उससे हम लोगों को नंबर मिल सकते हैं, या फिर वो कीवर्ड्स की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सकती है। तो जीन थेरेपी में सबसे पहला क्या है? जीन थेरेपी इज़ द इंसर्शन ऑफ जीन इनटू एन इंडिविजुअल सेल। तो हम यहाँ पे जीन थेरेपी में क्या कर रहे हैं, जो जीन है वो इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? सेल्स के अंदर, इंडिविजुअल की सेल्स के अंदर। अब वो कैसे कर रहे हैं? एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज़ एंड हेरिडिटरी डिजीज़ इन विच अ डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शनल वन। वैसे तो जीन थेरेपी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम जेनेटिक में पढ़ें, स्पेशली जेनेटिक के लेवल पे बात करें तो, लेकिन हम यहाँ पे एज अ नर्स पढ़ रहे हैं तो जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो चीज़ें देखी उसके अंदर क्या है, जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यूली फंक्शनल, यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, जो फंक्शनल जीन होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर? सेल के अंदर, इंडिविजुअल की सेल या फिर टिश्यू, जो कि ऑब्वियसली सेल एंड टिश्यूज़ आर बोथ, जो सेल्स टिश्यूज से मिलके बनती है, टिश्यूज़ जो है वो सेल से मिलके बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं जीन को, इंसर्ट कर रहे हैं जीन को सेल के टिश्यू के अंदर। क्यों? ये जो जीन है वो फंक्शनल जीन है, और ये जो सेल है इसके अंदर जो जीन है वो क्या है? नॉन फंक्शनल है। वो जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे हम फंक्शनल जीन को इसके साथ में रिप्लेस कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर जो डिजीज़ कंडीशन थी
उससे हम कहीं ना कहीं उसको ट्रीट करने में वो काम करेगा। तो बेसिकली बहुत टाइप्स होते हैं, उसमें से मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। बहुत सारे, अगेन रिमेंबर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक टाइप दे रही हूँ जीन थेरेपी का। ये किसी इंडिविजुअल का जीन है जो कि डिफेक्टिव है। अब ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव जीन ने डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस किया। अब जो इन्फॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर जा रही है या फिर जो बॉडी के अंदर कंडीशन डेवलप हो रही है वो एक डिज़ीज़ कंडीशन हो रही है। अब यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या किया कि इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किसको कर दिया, हमने इसकी जगह पे अपना जो जीन थेरेपी के थ्रू हमने एक जो फंक्शनल जीन है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब वो जो प्रोटीन बनाएगा वो भी फंक्शनल प्रोटीन होगा। अब वो फंक्शनल प्रोटीन है तो वो बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसको इंड्यूस करेगा। जो डिज़ीज़ कंडीशन है वो जो है वो कहीं ना कहीं पे या तो सप्रेस हो जाएगी या फिर पूरी तरह से जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो हम आगे पढ़ते हैं। द न्यूली इंट्रोड्यूस जीन विल एनकोड प्रोटीन्स एंड करेक्ट द डेफिशिएंसी दैट अकर इन जेनेटिक डिजीज, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम सेकंड जो चीज़ पढ़ेंगे वो है टाइप्स। जीन थेरेपी देख तो ली, अब जीन थेरेपी के टाइप्स क्या होते हैं। जीन थेरेपी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोमेटिक जीन थेरेपी। सबसे पहले जो सोमेटिक वर्ड आता है वो होता है बॉडी के पेरिफेरल से रिलेटेड, ठीक है। तो सोमेटिक जीन थेरेपी की अगर मैं बात करूँ, और सेकंड वन इज़ जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म सेल्स, हम सब जानते हैं जर्म सेल क्या होती है। जिससे जर्म सेल हमारी क्या होती है, स्पर्म हो गया या फिर ओवा हो गया, ये जर्म सेल्स होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आगे जाके नई जनरेशन को उत्पन्न करती है। तो जर्म सेल वो होती है जिसकी वजह से न्यू जनरेशन को या फिर वो जो न्यू बॉडी है या न्यू इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं आई कैन से दैट न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। अब सोमेटिक मतलब क्या है कि वो पहले से ही है बॉडी के अंदर, एंड अब उसके अंदर जो है वो जेनेटिकली पास आउट नहीं हो सकती एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लाइक हमारी कोई लिवर सेल हो गई, जैसे लिवर है, लिवर के अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन है, अब उसके अंदर जीन को ट्रांसफ़र किया तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर हमने लिवर के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र किया था, लिवर के अंदर जो हमने जीन थेरेपी प्रोवाइड करवाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की जो एक इंडिविजुअल है उसकी डिजीज़ को क्योर करेगी। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर लिवर की डिज़ीज़ हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है इसके अंदर हम जो भी थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं वो हम जर्म सेल्स के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक स्पर्म हो गया या फिर एग हो गया। तो यहाँ पे 101% चांस है कि हमने अर्ली फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी। तो अब जो आगे वाली जनरेशन आएगी उसके अंदर डिज़ीज़ कंडीशन जो है या फिर जो जीन की डिफेक्टिव फॉर्म है वो नहीं होगी। समझ आया। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सोमेटिक जीन थेरेपी के अंदर देयर आर लेस चांसेस कि जो हम जीन थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका असर नेक्स्ट जनरेशन तक हो, इसके चांसेस काफ़ी लेस है। अब इसका असर किस पे होगा, जो अभी प्रेजेंट में इंडिविजुअल है जिसको हम थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं सिर्फ उसमें होगा। लेकिन जर्म लाइन जो जीन थेरेपी है इसके अंदर देयर आर हाई चांसेस कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो जनरेशन में, आगे की जनरेशन में देखने को मिलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी होंगे।
एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, जैसे किसी पर्सन को, कोई पर्सन है, उसको जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया है। अब अगर हम उसका ट्रीटमेंट सोमेटिक जीन थेरेपी से करते हैं, तो सोमेटिक जीन थेरेपी से अगर हम उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो चांसेस क्या है कि जिस पर्सन के अंदर अभी PKU है, वो उस पर्सन के अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हम जर्मलाइन जीन थेरेपी है, उसके अंदर अगर हम PKU का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देयर आर हाईली चांसेस कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर भी PKU होने के चांसेस कम हो। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम आगे की जो लाइन्स है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। सोमेटिक जीन थेरेपी. In this, therapeutic genes are transferred into the somatic cells of a patient. It will not be inherited by parents to offspring. We all know. Now, germline gene therapy. In this, germ cells, example sperm and eggs, are modified by the introduction of functional genes which are integrated into their genomes. Now, therefore, the changes due to therapy would be heritable. जो है वो चेंजेज है वो हेरिटेबल हो सकते हैं। उसको कल्चर में ग्रो किया और उसके बाद में हम उन सेल्स को वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो अब जो जीन है विच दैन रिट्यूज इन द ह्यूमन बॉडी, ये वाली जो कंडीशन है वो एक्स विवो हो गई। पहले कल्चर किया, फिर उसके बाद में जो मतलब बोन मैरो से कुछ सेल्स ली, उनको कल्चर किया और उसके अंदर जो है हमने जीन जो है फंक्शनल जीन जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो अच्छे से कल्चर ग्रो हो गई, फिर उसको ह्यूमन बॉडी से वापस इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये जो कंडीशन है वो एक्स विवो है, मतलब बाहर पहले से ही कल्चर हो चुका है, फिर अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, विच इज़ एक्स विवो। अब इन विवो के अंदर क्या होगा, इन दिस थेराप्यूटिक जीन थेरेपी, जीन इज़ डायरेक्टली डिलीवर, मतलब सीधा ही डिलीवर हो रहा है। कहाँ पे, टारगेट सेल्स, पार्टिकुलर टिश्यू, लाइक अगर लीवर की है तो लीवर के अंदर जा रहा है, अगर मसल्स की है तो मसल्स के अंदर, और स्किन है तो स्किन के अंदर डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे कि जहाँ पे कहाँ पे जो है वो मॉडिफिकेशन की नीड है वहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है, विच इज़ इन विवो। Gene deliver can be carried out by viruses and non-viral vector system. तो यहाँ पे जो जीन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो दो चीज़ों से कर सकते हैं। एक तो होता है वायरस जो वेक्टर सिस्टम, और एक जो होता है नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम। अब यहाँ पे आगे जो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे वो ये है, देखो जीन थेरेपी को यहाँ पे अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एंड यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ इन विवो एंड द सेकंड वन इज़ एक्स विवो। तो देखो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जैसे थेराप्यूटिक जीन है, ये इन विवो हो रहा है ना, थेराप्यूटिक जीन है, उसको वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया एंड उसको डायरेक्ट डिलीवर कर दिया बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, हमने थेराप्यूटिक जीन लिया, उसको वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया एंड उसको फिर बॉडी के अंदर डिलीवर कर दिया। पर इन विवो के अंदर क्या हो रहा है, इन विवो के अंदर क्या हो रहा है, हमने कुछ स्टेम सेल्स ली पेशेंट की बॉडी से और यहाँ पे हमने थेराप्यूटिक जीन भी लिया, दोनों चीज़ें ली, और इसके साथ में हमने वायरल वेक्टर को भी लिया, जो भी हमारा XYZ, जो भी हमारा जो वायरस थे उसको। अब एक और बात, यहाँ पे जो वायरल वेक्टर है यहाँ पे हम कुछ वायरसेस का यूज़ करते हैं। तो किसी के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि जो हम वायरस यूज़ करते हैं क्या वो ह्यूमन बॉडी में नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो नो, जो वायरस होते हैं उनको हम पहले से ही मॉडिफाई कर देते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एज अ वेक्टर का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करवाना। तो वो एज अ वेक्टर ही काम करते हैं कि ये जो फंक्शनल जीन है उसको बॉडी के अंदर पहुँचाएगा।
तो एक्स वीवो के अंदर हमने क्या किया, जो पेशेंट की कुछ स्टेम सेल्स थी, स्टेम सेल्स वही होती है ना जिससे आगे जाके बॉडी में कुछ सेल्स, न्यू सेल्स बनती है। तो हमने स्टेम सेल्स को लिया, आइसोलेशन से आइसोलेट किया, उसके बाद में थेराप्यूटिक जीन को लिया और उसको वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। एंड बाद में क्या किया, इन सब को, इन तीनों को एक कल्चर मीडिया में, यहाँ से ठीक से दिख रहा होगा ना, अब देखो, इन तीनों को एक कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाया। यहाँ पे एक मिनट मैं इसको हटाती हूँ, अब दिख रहा है, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी जीन्स टू सेल। अब ये जो सेल्स है इनको हेल्दी जीन से इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब इन तीनों का एक कल्चर के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। नाउ अब हमारा स्टेप क्या है, अच्छे से ग्रोथ हो गई तो हम इसमें मॉडिफाइड सेल्स जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। मतलब पेशेंट की बॉडी से पहले कुछ सेल्स ली, उनको बाहर कल्चर के अंदर ग्रो करवाया, फिर उसके बाद में हमने वापस पेशेंट के अंदर डाल दिया। ये तो हो गया एक्स वीवो। और इन वीवो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीधा थेराप्यूटिक जीन लिया, उसको वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया और वायरल वेक्टर की हेल्प से उसको सीधा का सीधा बॉडी के अंदर डाल दिया। अब जो हमने बात की थी, वेक्टर्स की बात की थी, पहले मैंने बताया था कि जो हम एक्स वीवो के अंदर जो हम, या एक्स वीवो इन वीवो जो भी है, उसके अंदर हम वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम दो टाइप्स के वेक्टर का यूज़ करते हैं। कौन कौन से थे, एक वायरल वेक्टर था और एक नॉन वायरल वेक्टर था। तो अब इसमें बता देती हूँ कि जो वायरल वेक्टर होता है उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे रेट्रोवायरस हो गया, एडिनोवायरस हो गया। हम सब जानते हैं रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस जो है वो डिजीज़ कंडीशन को कॉज करते हैं। वायरस कहीं ना कहीं जो है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एडिनोवायरस है जो कॉमन फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वी ऑल नो। लेकिन हम इनको एज अ वायरल वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अब ये हमारी बॉडी में ये वाली डिजीज़ कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं करेंगे, हमने इनको मॉडिफाई कर दिया है। तो आई कैन से दैट मॉडिफाइड रेट्रोवायरस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो एज अ ट्रांसफ़र वेक्टर का काम कर रहा है, बॉडी के अंदर हेल्दी जीन को जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। हेल्दी जीन, ये जीन ये हेल्दी जीन को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस जो है वो हो सकती हैं, रिस्क थोड़ा सा रहता है इसमें, क्योंकि है तो वायरस की प्रजाति, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जो बॉडी है या तो रिजेक्ट कर दे इनको, या फिर ये जो कभी ना कभी डिजीज़ कंडीशन डेवलप कर सके, या फिर फेलियर, ये सारा रिस्क फैक्टर रहता है। बाकी मेडिकल में हम जानते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। हम बस ये देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने के परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन नेगेटिव के भी देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स, तो उसके लिए भी हमको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं मान के चल रहे कि हम रेट्रोवायरस और एडिनोवायरस का यूज़ कर रहे हैं और वो 100% सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं इसके अनसक्सेसफुल होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन वायरल वेक्टर। नॉन वायरल वेक्टर के अंदर हम डीएनए का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ह्यूमंस के जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, या फिर जो बोन मैरो सेल्स है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने पहले इन वीवो एंड एक्स वीवो जीन थेरेपी पढ़ी थी, अब ये पूरा ओवरव्यू है कि हम पहले पेशेंट की बॉडी से जो सेल को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या है, पेशेंट की बॉडी से सेल कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये किसके बारे में बता रहा है, एक्स वीवो के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब फिर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, इंजीनियरिंग के थ्रू हमने उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, जो डिजीज़ कॉजिंग जीन था उसको करेक्ट कर दिया। अब उसको वापस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं नेक्ड पेशेंट के बारे में। मतलब ये ओवरव्यू था टोटल वायरल वेक्टर का या वेक्टर्स का यूज़ करके। यहाँ पे देखो सेल्स को लिया, फिर वायरल वेक्टर का यूज़ लिया, फिर जीन इंजीनियरिंग के थ्रू उनको करेक्ट किया, फिर वापस ट्रांसफ़र कर दिया, विच इज़ वी ऑल नो कि ये किसका एग्जांपल था, एक्स वीवो टाइप का जो था, एक्स वीवो टाइप की जो जीन थेरेपी यूज़ होती है उसका एग्जांपल था।
तो यहाँ पे हमारी जीन थेरेपी जो है वो ख़त्म होती है, जिसके अंदर हमने अब रोल ऑफ नर्स अगेन जीन थेरेपी में, जो मैं यूनिट के बाद में साथ में बताऊंगी रोल ऑफ नर्स, जो कि चेंज नहीं होता है, लगभग सब में सेम ही होता है। काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, कंसेंट फॉर्म लेना एंड या फिर फैमिली को अप्रोप्रिएट नॉलेज प्रोवाइड करवाना, यही सारी चीज़ें हैं जो जेनेटिक के अंदर एक नर्स का रोल होता है। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो लास्ट में, जब ये यूनिट ख़त्म होगी उसकी लास्ट में होंगे। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? जीन थेरेपी के बारे में, जहाँ पे हमने जीन थेरेपी की डेफिनेशन देखी। जीन थेरेपी की डेफिनेशन में क्या था? इंसर्शन। जीन थेरेपी की डेफिनेशन में क्या था? इंसर्शन ऑफ जीन किसके अंदर? इंडिविजुअल के अंदर। क्यों? किसको ट्रीट करने के लिए? जो डिज़ीज़ जो है वो हेरिडिटरी डिज़ीज़ है, जो किसकी वजह से हुई है? जो डिफेक्टिव जीन है या फिर डिफेक्टिव अलील है उसकी वजह से हुई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं? जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? फंक्शनल जीन से रिप्लेस करते हैं। वन लाइन में ये हमारी डेफिनेशन हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स पढ़े थे। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सोमेटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी में क्या था कि सोमेटिक जीन थेरेपी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हम इसमें सोमेटिक सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को, लेकिन ये जो है वो हेरिटेड नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होता है। मतलब जो पेशेंट है वो उसके आगे वाली जनरेशन में जाएं, ये जो हम जीन को करेक्ट कर रहे हैं वो करेक्शन उसकी आगे वाली जनरेशन में भी हो, इसके चांसेस बहुत कम है। अगेन मैं बोल रही हूँ कम है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, कम है, बहुत कम है, रेयर। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है इसके अंदर हाईली चांसेस होते हैं कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की थी, सोमेटिक एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। फिर हमने देखा अप्रोचेस, मतलब कौन कौन सी जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली एक्स वीवो थी, दूसरा इन वीवो थी। एक्स वीवो के अंदर क्या कर रहे हैं हम? जो जीन्स, जो बॉडी से कुछ सेल्स ले रहे हैं और उनके बाद में उसको मॉडिफाई करके, कल्चर करके हम उसको कहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं? वापस पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हैं। इन वीवो अप्रोच के अंदर हम क्या कर रहे थे? जो सेल्स थी, सेल्स कुछ नहीं, यहाँ पे इन विवो के अंदर हमने डायरेक्ट फंक्शनल जीन लिया, उसके साथ में वेक्टर से उसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया। तो एक्स वीवो के अंदर जो बॉडी की सेल्स है वो मॉडिफाइड जीन से इंट्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, या फिर फंक्शनल जीन से इंट्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है? बॉडी के बाहर। तो हम बोल सकते हैं ये एक्स वीवो है। इन वीवो के अंदर क्या हो रहा है? जो फंक्शनल जीन से, सेम वही फंक्शनल जीन से बॉडी की सेल्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है? बॉडी के अंदर, विच इज़ इन वीवो। अब हमने इसके बाद में इसका एक डायग्राम था जो इसको अच्छे से शो कर रहा है, वो हमने देखा। फिर इसके बाद में हमने देखा जो वेक्टर यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वायरल वेक्टर एंड नॉन वायरल वेक्टर। फिर इसके बाद में हमने देखा जीन थेरेपी का जो एक ओवरव्यू था जो इसमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने ये साइट जो है यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी यहाँ पे डायग्राम्स दिख रहे हैं वो मैंने गूगल से लिए। यू कैन सर्च ऑन गूगल। तो हमने इसका ओवरव्यू देखा कि जीन थेरेपी होती क्या है। इसके बाद में ये जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच।